इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अब यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन आदाब, पेश कुव्वत समाज से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पैराग्वाय के सदर सैंटियागो पेना पैलेसियोस से बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दुतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पैराग्वाय के सदर भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। उनके हमरा एक आला सतह का वफ्द भी है, जिसमें कई वुज़रा, सीनियर अफसरां और सरकर्दा ताजर भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं एनुअल जनरल मीटिंग में शमूलियत की। यह मीटिंग कल शुरू हुई थी और आज वजीर आजम ने इस मीटिंग से खिताब किया। मीटिंग के दौरान शुर्रका शहरी हवाबाजी, कनेक्टिविटी, एनर्जी, सिक्योरिटी और तिजारत के बेहतर मौके तलाश करने पर तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ ममालिक की हवाबाजी से मुंसलिक बैनुल अक़वामी शख्सियात शमूलियत कर रही थीं। शुमाल मशरक़ी खित्ते की 6 रियासतों में मूसलाधार बारिशों से 27 अफराद की मौत वाक़े हुई है। तफसीलात के मुताबिक खित्ते में तेज बारिशों की वजह से चट्टानें खिसकने से कई अजला में सड़क राबते भी शदीद तौर से मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा मिजोरम में कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उमूर दाखिला की वजारत के एक एडवाइजरी में कहा गया है कि मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिल के नजदीक शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर हवा का दबाव शुमाल की सिमत बढ़ रहा है, जिसके जेर असर बेशतर शुमाल मशरक़ी रियासतों में तेज बारिशें हुई हैं। इसी दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुतासिरा रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत की और उन्हें मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी की। अमित शाह ने कहा कि किसी भी नागहानी आफात के दौरान रियासती और मरकजी सरकार मिलजुल कर काम करती आई हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकजी सरकार फौजदारी जराइम में इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फॉरेंसिक शवाहिद पर मबनी तर्ज अमल को तरजीह दे रही है।
वो कल कोलकाता में राजा रथ के मकाम पर मरकजी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर दाखिला ने कहा कि फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे की तश्कीली नौ इस कोशिश का अहम हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पूरे मुल्क में फॉरेंसिक सलाहियत को मुस्तहकम बनाने का तहिया कर रखा है, क्योंकि मुनसिफाना और सही फैसलों के लिए साइंसी शवाहिद जरूरी हैं। बीजेपी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इसी दौरान समाज सुधार समिति ट्रस्ट के वफ्द, जिसकी क़यादत ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी शुभम लाल धर कर रहे थे, ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। कुपवाड़ा जिले के लंगेट में महकमे ज़िराअत की तरफ से विकसित कृषि संकल्प अभियान का 2 रोजा प्रोग्राम कल शुरू हुआ। प्रोग्राम के दौरान तरक्की याफ्ता किसानों को संकल्प अभियान के तहत जदीद ज़र्री टेक्नोलॉजी के अलावा ज़र्री शोबे से वाबस्ता स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। मेंबर असेंबली लंगेट खुर्शीद अहमद शेख ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। केवी के कुपवाड़ा के सरबरा डॉक्टर कैसर अहमद मलिक ने इस मौके पर ज़र्री टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करते हुए किसानों से अपील की कि वो केवी के केंद्रों में आकर अपनी ज़र्री पैदावार को बढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करें। गांदरबल तुलमुला में कल से खीर भवानी का सालाना मेला शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में श्रद्धालुओं का पहला दस्ता कल तुलमुला पहुंचा, जहां पर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने श्रद्धालुओं को यकीन दिलाया कि इंतजामिया ने मेले के सिलसिले में तमाम तर जरूरी इकदाम किए हैं, जिनमें रिहायशी, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात शामिल हैं। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल तुलमुला गांदरबल में माता खीर भवानी के अस्थापन पर हाजिरी दी। उन्होंने अस्थापन पर मनाए जा रहे मेला खीर भवानी के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मेले के हवाले से कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वादी में हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 658वां सालाना उर्स मुबारक कल 3 जून को मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।